एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज की वैकेंसी की बात की जाए तो 3 अलग अलग स्कूल 3 अलग अलग लोकेशन की तरफ से टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट पर इनके द्वारा डिटेल नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया। एंड फर्स्ट वन स्कूल की बात की जाए तो एम्बियंस स्कूल, एंड सेकंड वन है आपका दिल्ली पब्लिक स्कूल, एंड थर्ड वन है आपका बिरला एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से डिटेल नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया। फिलहाल कोई भी फी है नहीं। सैलरी की बात की जाए तो 7 पे कमीशन आपको यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं डिटेल नोटिफिकेशन एंड देखते हैं किस किस पोस्ट पर इनको रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट स्कूल एंड फर्स्ट नोटिफिकेशन की बात की जाए तो अभी हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर है। एंड स्कूल का नाम है एम्बियंस पब्लिक स्कूल। एंड अगर डिटेल नोटिफिकेशन की बात की जाए तो न्यूज़पेपर में डिटेल नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया। सो आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते डिटेल नोटिफिकेशन एंड देखते हैं किस किस पोस्ट पर इनको रिक्वायरमेंट है। सो एम्बियंस पब्लिक स्कूल, एंड लोकेशन की बात की जाए तो 2 लोकेशन से इनके द्वारा डिटेल नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है। आपका फर्स्ट वन है न्यू दिल्ली सफदरजंग इंकलव न्यू दिल्ली, एंड सेकंड वन है आपका प्लाट नंबर अपोजिट गोल्फ कोर्स रोड सेक्टर 43 गुरुग्राम। तो दिल्ली एंड हरियाणा जॉब लोकेशन है। एंड इनको जो रिक्वायरमेंट है पीजीटी टीजीटी पीआरटी, एंड पोस्ट के सामने इन्होंने सब्जेक्ट भी मेंशन कर रखा है। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर पोस्ट में अगर आपका सब्जेक्ट है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। स्कूल काउंसलर एंड अकाउंट्स मैनेजर, एडमिन एंड एचआर एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, एडमिशन काउंसलर, डे केयर इंचार्ज, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, एडमिशन काउंसलर एंड डे केयर इंचार्ज की अगर बात करें इस पोस्ट के लिए सो गुरुग्राम में इनको रिक्वायरमेंट है। एंड सैलरी एज पर द 7th पे कमीशन आपको यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। सो एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो पोस्ट ग्रेजुएट विथ फर्स्ट या सेकंड डिवीजन के साथ पास आउट है, प्लस में बीएड है। प्रेफरेंस सबसे पहले देंगे एक्सपीरियंस एंड सीटेड क्वालिफाइड कैंडिडेट को। फ्लुएंट इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। एंड सैलरी एज पर 7th पे कमीशन। ओनली shortlisted candidate will be called for interview. To apply, visit the school website and fill the job application form within a 10 days application form of this advertisement. So ये एडवर्टीजमेंट 5 फरवरी 2025 को पब्लिश हुआ था। सो 5 फरवरी से विथिन अ 10 डेज का कैलकुलेट करके आपको इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। सो अगेन विजिट करते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। सो जैसे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करेंगे, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। एंड यहाँ पर आपको सिचुएशन वैकेंट करके दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। एंड जैसे ये पेज ओपन होगा, इंपॉर्टेंट एंड डिटेल, सो ब्रांच अप्लाइड, सो आप जिस भी ब्रांच के अप्लाई कर रहे हैं ब्रांच सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर न्यू दिल्ली के लिए अप्लाई करें न्यू दिल्ली, एंड सब्जेक्ट यहाँ पर सेलेक्ट करना है। एंड विच पोस्ट, सो किस पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं वो सेलेक्ट करना है। एंड इसके बाद आपको अपना अपलोड फोटोग्राफ एंड अदर डिटेल यहाँ पर फिल करना है, पर्सनल डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, एंड जो स्टार से मार्क है दैट मीन्स वो आपको मैंडेटरी है फिल करना, उसको आप स्किप नहीं कर सकते। एंड जो अगर आपके पास नहीं है एंड आपको वहाँ पर क्या करना है, एन ए आप टाइप करके आप वहाँ पर छोड़ सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। नॉट अप्लीकेबल लिखकर आप सबमिट कर सकते हैं। सो अगर इंटरेस्टेड है, जॉब लोकेशन अगर सूट कर रहा है सो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगेन रिपीट करें, 2 लोकेशन से है, इंटरेस्टेड है अप्लाई कर सकते हैं। सो सेकेंड नोटिफिकेशन देखते हैं। सेकेंड स्कूल एंड सेकेंड नोटिफिकेशन की बात की जाए तो अभी हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं, www.dpssv.in। सो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। एंड जॉब लोकेशन की बात की जाए तो जस्ट वेट, इसका पहले जॉब लोकेशन देख लेते हैं, देन फिर इसकी डिटेल नोटिफिकेशन कवर करते हैं। एंड इसका जॉब लोकेशन आपका रहने वाला है सिद्धार्थ विहार सेक्टर 8 गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। एंड यहाँ पर कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई का प्रोसेस की अगर बात की जाए तो जैसे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप विजिट करेंगे सो यहाँ पर ना अबाउट का सेक्शन दिखेगा। एंड अबाउट के सेक्शन वैकेंसी का सेक्शन दिखेगा, जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है। एंड जैसी वैकेंसी का पेज ओपन होगा आपको स्क्रॉल डाउन करना है एंड इसका डिटेल नोटिफिकेशन आपके सामने ओपन हो जाएगा। सिंपली आपको फर्स्ट वन पर है लेटेस्ट वैकेंसी डिटेल नोटिफिकेशन, एंड सेकंड वन पर इसका एप्लीकेशन फॉर्म। सो पहले डिटेल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। एंड ये है इसका डिटेल नोटिफिकेशन। जॉब लोकेशन उत्तर प्रदेश है। एंड इनको जो रिक्वायरमेंट है, कई सारे पोस्ट पर इनको रिक्वायरमेंट है। सबसे फर्स्ट अगर पोस्ट की बात की जाए तो हेड मिस्ट्रेसेस की पोस्ट है, प्राइमरी विंग सेकेंडरी विंग, पोस्ट ग्रेजुएट प्लस बीएड प्लस 10 ईयर का एक्सपीरियंस इन टीचिंग एंड 5 ईयर का एडमिनिस्ट्रेटिव में। एंड अकेडमिक कोऑर्डिनेटर की पोस्ट है, पोस्ट ग्रेजुएट एंड प्लस में बीएड होना चाहिए, प्लस में 5 ईयर का टीचिंग एंड 2 ईयर का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस। ऐसी जिस भी पोस्ट के अप्लाई कर रहे हैं उसके सामने एसेंशियल क्वालिफिकेशन गिवन है एंड एक्सपीरियंस भी मेंशन है एंड सब्जेक्ट भी मेंशन है। जैसे पीआरटी के सामने
ट्रेंड ग्रेजुएट, दैट मीन्स अगर ग्रेजुएट का रखा है हाई सेकंड डिवीज़न के साथ या फर्स्ट डिवीज़न के साथ प्लस में बीएड एंड सीटेड को प्रेफर करेंगे। 3 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है इन रेप्यूटेड स्कूल का एट प्राइमरी लेवल में एंड टेक्निकल प्रोफिशिएंसी एंड एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल एंड इसी के साथ सब्जेक्ट भी गिवन है जिस सब्जेक्ट पर इनको रिक्वायरमेंट है। ऐसी टीजीटी की पोस्ट है, इसी के सामने एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड सब्जेक्ट भी मेंशन है एंड पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट प्लस में बीएड 5 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस एंड सब्जेक्ट भी गिवन है। इंटरेस्टेड है अप्लाई कर सकते हैं एंड एज ग्रुप भी इन्होंने मेंशन कर रखा है किस क्लास के बच्चों को आपको पढ़ाना है एंड क्लासेस भी मेंशन है। एंड नेक्स्ट अगर पोस्ट की बात की जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन की भी पोस्ट है एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, पीए टू प्रिंसिपल, सो एक्सेट्रा आप एक बार देख लेना। आईटी इंचार्ज, हाउसकीपिंग, कई सारी पोस्ट है। स्पेशल एजुकेटर, काउंसलर, डेस्क ऑपरेशन एंड लाइब्रेरियन, सुपरवाइजर एंड एक्सपीरियंस की बात की जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट के लिए मिनिमम 4 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड लास्ट डेट है 15 फरवरी 2025। एंड प्रोसेस की बात की जाए तो अपना रिज्यूमे लेना है, रिज्यूमे पर फ़ोटो अटैच करनी है एंड कवर लेटर भी आपको लिखना है। कवर लेटर की स्टार्टिंग एंड आपने जो जो क्वालिफ़िकेशन आपने कर रखा है, जिस भी फील्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो क्वालिफ़िकेशन तो आपके पास होगी तभी तो अप्लाई कर रहे हैं। सो वो सभी आपको कवर लेटर में मेंशन करना है एंड जितनी भी आपकी एक्सपर्टाइज़ है, जितनी भी आप जिस भी चीज़ फील्ड में अच्छे हैं सो आप वो भी वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। आपकी स्ट्रेंथ भी आप मेंशन कर सकते हैं, विजन अपना मेंशन कर सकते हैं एंड कंट्रीब्यूटिंग आप इस स्कूल में क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सो वो सब भी आप वहाँ पर हाईलाइट कर सकते हैं। इसके बाद क्या करना, एप्लीकेशन कैन बी सेंड। तो जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो सेकंड वन पर जो मैंने आपको दिखाया था वेबसाइट, जब इसी एडवर्टीजमेंट के नीचे सेकंड वन पर इसका एप्लीकेशन फॉर्म दिख जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना, प्रिंट आउट निकाल के आपको फिल करके वो भी अटैच करना है। सिंगल पीडीएफ बनाकर सारी अटैच करके सिंगल पीडीएफ बनाकर जस्ट कर देना है इनको मेल hr@dpsdpssv.in एंड 15 फरवरी लास्ट डेट है। 15 फरवरी तक आपको यहाँ पर मेल कर देना। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को ही कॉल किया जाएगा एंड एड्रेस का आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप इंटरेस्ट है। जॉब लोकेशन अगर सूट कर रहा है सो आप अपने बेसिस पर भी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके देख सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं सो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसको करते हैं बैक एंड एप्लीकेशन फॉर्म इसी के सेकंड वन पर आपको दिख जाएगा। इसको प्रिंट आउट डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के फिल करके आपको मेल कर देना है। इंटरेस्टेड, जॉब लोकेशन अगर सूट कर अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड स्कूल एंड थर्ड नोटिफिकेशन की बात की जाए तो बिरला एजुकेशन ट्रस्ट पिलानी की तरफ से है एंड यहाँ पर इन 6 लोकेशन से आ रहा है। बीपीएस पिलानी, बीबीवीपी पिलानी, बीएसवी पिलानी, इनके जहाँ जहाँ पर ब्रांच है उनको वहाँ पर रिक्वायरमेंट है। बीएसवी पिलानी, बीपीएस किशन नगर एंड बीपीएस गंगानगर एंड इनको जो रिक्वायरमेंट है हेड मिस्ट्रेसेस एंड हेड मास्टर के लिए मेल एंड हेड मिस्ट्रेसेस के लिए फीमेल। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसी के नीचे गिवन है, 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड 3 ईयर का हेड मिस्ट्रेसेस या हेड मास्टर का आपके पास होना चाहिए एंड 10 ईयर का टीचिंग का। एंड रेजिडेंशियल स्कूल में भी इनको रिक्वायरमेंट है। सो गर्ल्स रेजिडेंशियल स्कूल के लिए गर्ल लेडी ही अप्लाई करेंगे एंड बॉय रेजिडेंशियल के लिए यहाँ पर मेंशन तो है नहीं सो बट यहाँ पर 5 ईयर का आपके पास यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड पीजीटी पर आते हैं। सो पीजीटी में जिस पोस्ट पर रिक्वायरमेंट है वो सब्जेक्ट यहाँ पर गिवन है। टीजीटी पर जिस पोस्ट पर इनको रिक्वायरमेंट है वो गिवन है। पीआरटी प्राइमरी टीचर एंड क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 3 साल का आपके पास होना चाहिए। स्पेशल एजुकेटर की रिक्वायरमेंट है एंड स्टूडेंट काउंसलर एंड हॉस्टल सुपरिटेंडेंट कम ट्यूटर एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मैनेजर, पीए टू प्रिंसिपल, रिसेप्शन, ऑफिस असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, स्कूल बैंड मास्टर, एक्स डिफेंस एंड पैरामिलिट्री एंड मिलिट्री बैंड JCO एंड कोचेस स्विमिंग एंड शूटिंग एंड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट 4 to 9 above मस्ट हैव डोमेन स्पेसिफाई ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट प्लस 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, अप्लाई कर सकते हैं। एंड term and condition of service as per the industry norms, deserving candidate may be considered for the higher starting pay एंड एप्लीकेशन प्रोसेस की बात की जाए तो सबमिट ऑनलाइन ही एप्लीकेशन फॉर्म इसका सबमिट करना है। ऑफिशियल वेबसाइट है bet.org.in। इसका करियर के सेक्शन पे जाएंगे तो इसको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिख जाएगा। लास्ट डेट आपको 5 फरवरी 2025 को ये न्यूज़पेपर में पब्लिश किया गया। सो 5 फरवरी से विथ इन 10 डेज का कैलकुलेट करके आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। एंड सैलरी की बात की जाए तो सैलरी यहाँ पर काफ़ी अच्छी कंसिडर की जाती है। सो विजिट करते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट।
तो अभी हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर है, बिरला एजुकेशन ट्रस्ट पिलानी। एंड अगर इसकी जॉब लोकेशन की बात की जाए तो वैकेंसी का अगर यहाँ पर एक सेक्शन दिखेगा, इसके सेक्शन पर जैसे ही आप जाएंगे इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा एंड डिटेल नोटिफिकेशन भी। फिलहाल अगर आप इंटरेस्टेड है, जॉब लोकेशन भी हम देखेंगे। जॉब लोकेशन आपका राजस्थान ये लोकेट करेगा, आपको यहाँ पर लॉगिन करना है एंड देन इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाए। फिलहाल अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की बात की जाए, कई बार ऐसा होता है कि अकॉर्डिंग टू द एडवर्टीजमेंट तो वहाँ तो मेंशन नहीं होता है फीस। सो कई बार ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आप सबमिट करते हैं सो वहाँ पर मेंशन किया जाता है। सो अगर ऐसा है बिरला एजुकेशन ट्रस्ट या किसी भी अगर एडवर्टीजमेंट में एप्लीकेशन फॉर्म के दौरान अगर फीस वहाँ पर मेंशन किया अगर आपको मिले तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, कई कैंडिडेट की हेल्प हो जाती है। एंड अगर आपको इनमें से किसी भी स्कूल का अगर एक्सपीरियंस है या इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में रिव्यू ज़रूर देना, कई स्टूडेंट की काफ़ी हेल्प इससे हो जाती है। सो अगर आप इंटरेस्टेड है किसी भी स्कूल में अगर काम करने के लिए सो आप अप्लाई कर सकते हैं।